हाँ जी, एक मामला प्रकाश में यह आया है कि कांटी थाना हाजत में एक युवक की मौत हो गई है। हम लोगों ने जब सोशल मीडिया पर जब देखे हैं तो काफ़ी यह दुखद यह समाचार हम लोगों को मिला है और पुलिस की जो कार्यशैली है इस पर बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है, क्योंकि 21वीं सदी में थाना के हाजत में किसी व्यक्ति की मौत हो जाना और पुलिस की जो ढुलमुल रवैया है, यह ढुलमुल रवैया में सुधार नहीं होना, यह मानवाधिकार का बहुत ही बड़ा उल्लंघन का यह मामला है। और हाजत में युवा का मौत हुआ, किन परिस्थिति में मौत हुआ, क्यों उसकी मौत हो गई, कौन कौन पदाधिकारी इसमें दोषी हैं, कौन कौन पुलिसकर्मी इसकी दोषी हैं, जो कि यह पूरा मामला प्रशासन के स्तर से सही नहीं हो सकता है, प्रशासनिक रूप से इसकी जांच सही नहीं हो सकती है। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने 2 अलग अलग पिटीशन फाइल किया है और हम अपने याचिका से यह मांग किया है कि मानवाधिकार आयोग के रिटायर्ड जज के निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो और जो दोषी पुलिस पदाधिकारी हैं बर्खास्तगी की प्रक्रिया हो, इसलिए कि किसी के परिवार का व्यक्ति की मौत हो जाना या उसमें संदेह कोई लोग पुलिस वाले लोग कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया यह मामला जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस की बहुत ही बड़ी लापरवाही इसमें है, बहुत बड़ी लापरवाही है पुलिस को, और पुलिस ने जानबूझ करके ऐसा कार्य कर दिया है कि वह युवा की मौत हुई है और पुलिस के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी उसमें दोषी हैं, उनके ऊपर में एक कायदे से एक प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए और उन सभी लोगों को हत्या की जो सुसंगत धारा है उस धारा में उन लोगों के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि मौत एक आदमी का हुआ है और आदमी को सेव करके रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति की जो सही है या गलत है उसका फैसला करने की जिम्मेवारी अदालत की है और अदालत में आता व्यक्ति दोषी है या निर्दोषी है, या काम सही करना अदालत का है, अदालत इसकी करती। लेकिन पुलिस के हाजत में ही व्यक्ति की मौत हो जाना यह बहुत ही निंदनीय बात है। इसके लिए हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल किया है और हमें उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक माननीय आयोग के द्वारा बहुत ही हार्ड स्टेप इसमें लिया जाएगा और जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी हैं उनके निलंबन से काम नहीं होगा, उनकी बर्खास्तगी होना बहुत ही आवश्यक है। जी, कुछ वार्ता हुआ है घटना? नहीं, वार्ता हुआ है, सीनियर एसपी साहब आए हैं और हम लोग सब लोग यहाँ उनसे एक ही सवाल किया है कि आखिर 4 दिन से उस लड़के को आप डिटेन करके रखे हुए थे, तो यदि वो दोषी था तो कानून उस पर कार्रवाई करती, कोर्ट कार्रवाई करता, लेकिन आपके द्वारा 4 दिन तक थाना में डिटेन करने के बाद कल शाम में आप कोर्ट के सामने ले जाते हैं और फिर वापस ले आते हैं और थाना हाजत में वो लड़का मर जाता है। तो हम लोग आपसे ये जवाब चाहते हैं कि आखिर इस मृत्यु का जिम्मेवार कौन है। हमने कहा है कि थानेदार और जो भी अधिकारी इस घटना में संलिप्त हैं उन सब पर इसी थाने में 302 का मुकदमा करिए और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजिए। सीनियर एसपी साहब ने कहा है कि हम तुरंत जांच कर रहे हैं, इसका जुडिशियल जांच कराने का हमने अनुशंसा किया है। हमने जिलाधिकारी साहब से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी सूचना मानवाधिकार आयोग को दिया है और अभी हम लोग FIR कर रहे हैं थानेदार पर और पोस्टमार्टम होगा, इंक्वेस्ट हो रहा है और इस परिवार को, चूंकि एक गरीब ब्राह्मण परिवार है, इसको यदि पुलिस न्याय नहीं दी, कानून नहीं न्याय देगा, तो आप जानते हैं कि हम तो पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम तो रोड पर लगातार लड़ते हैं। 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांटी के सम्मान और कांटी के प्रतिष्ठा पर जब कभी पड़ता है तो सीना तान के हम बात करते हैं, काम करते हैं। महेश जी हमारे जदयू के अध्यक्ष हैं
और सभी हमारे घटक दल के पार्टी के लोग आए हुए हैं एनडीए के। हम लोगों ने इसको इशू बनाया है और ये बड़ा जघन्य हत्या है, ये ब्राह्मण समाज के नौजवान का हत्या है। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि ये गरीब परिवार का लड़का था, ये मजदूरी करके खाता था और थाना के अंदर हाजत के अंदर इसका हत्या हुआ है। हमने कहा है कि हम इस मामले को अपने एनडीए के और सरकार के प्लेटफॉर्म पर भी ले जाएंगे। और एक चीज और बता देते हैं कि अगर इसमें मुजफ्फरपुर पुलिस यहाँ के जो संलिप्त अधिकारी हैं इस घटना में उनको बचाने का काम करेगा तो इस थाना के गेट में कांटी की जनता के साथ हम परमानेंट ताला मार देंगे। क्या अब थाना कहाँ रहेगा? जब आदमी को पकड़ के तो थाना कहाँ रहेगा? तो ये हम आपको बताते हैं। बॉडी देखने से क्या लग रहा है, हत्या आत्महत्या? देखिए, हम लोग इसके कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन गर्दन टंगा हुआ है ऊपर और पैर नीचे में सटा हुआ है जमीन से, घुटना मुड़ा हुआ है। तो देहात में जो एक कंसेप्ट है, ओपिनियन बनता है कि जब किसी व्यक्ति का हैंग होता है और उसका जमीन से अगर पैर सट गया, घुटना मुड़ गया, तो माना जाता है कि हत्या हुआ है।